जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये जो सत्संग है वो कि कैसे गुरुजी के जो दरबार में जो संगत आंटी चाय बनाने का जो किचन का काम संभालती थी, कैसे उसके घर पर गुरुजी गए और फिर कैसे उसको ब्लेस किया, ये जो सत्संग है वो उसके बारे में है। तो जो गुरुजी थे वो अपने 5 सेवादार के साथ जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, फिर वो उसको पसंद छूटता है, अरे गुरुजी आए हैं क्या करें, मतलब मैं क्या करूं, कैसे इनको सर्व करूं, कैसे इनकी सेवा करूं, क्योंकि कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन गुरुजी अगर जिसके घर जाएंगे तो वो तो सोचेगा मैं कितना बेहतर कर सकूं, उतना ही बेहतर मैं क्या कर लूं बस अब कि गुरुजी आए हैं, परम पिता परमेश्वर आए। पहले तो वो मतलब कि मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको पूरे पसीने छूट देते क्योंकि उसके घर में ना ही पंखा था। फिर गुरुजी जाते हैं और अपने 5 सेवादार को अपने साथ लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर मतलब जो भी हो, फिर वो सोचती है एक कुर्सी, मेरे घर पे तो कुर्सी भी नहीं है, एक कुर्सी टूटी हुई है, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो एक ही कुर्सी है वो भी टूटी हुई है, कहाँ बैठाऊं, क्या करूं। फिर वो जो होता है और फिर वो आंटी बोलती भी, जब गुरुजी बोलते ना कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे घर पर, तो बोलती एक कुर्सी है वो भी टूटी हुई, वो भी मैं पत्थर चला के उससे काम चला रही हूँ, अब कैसे आओगे, क्या करोगे, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है मैं क्या करूंगी। तो गुरुजी फिर भी जाते क्योंकि गुरुजी को ये सब चीजों से मतलब नहीं था कि वो कहाँ बैठेंगे, गुरुजी को बस ब्लेस करना था उनको। तो वो उनके घर पे जाते हैं, संगत आंटी के घर पे जाते हैं, जो उनके किचन को संभालती थी उनके घर पे वो जाते हैं। घर जाने के बाद क्या होता है, वो सोचते, फिर वो अपना अरेंजमेंट जैसे तैसे करके, जो सेवादार होते हैं जैसे तैसे करके बैठ जाते हैं सबके सब। फिर वो बोलते हैं, फिर वो जाती है चाय बनाने जाती है और उसके पास तो वो देखती है, अरे मेरे पास कोई कप भी नहीं है, अच्छा गुरुजी है, उनको कैसे, मतलब सेवादार को चलो मैं दे दूंगी, लेकिन गुरुजी को मुझे तो अच्छे से कप में देना है, कोई टूटा फूटा में तो दे नहीं सकती। फिर एक कप वो बड़ी मुश्किल से ढूंढती है, पूरे पसीने से वो लबालब होती है जो आंटी होती है, मतलब वो बिल्कुल पसीने पसीने, क्योंकि उनको कुछ अरेंजमेंट था नहीं, बहुत गरीब थे, कब तक जिनको ढूंढने में इतना वक्त लग रहा, घर में पंखा वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो पूरे पसीने से लबालब वो हो जाती है। और फिर उसी कपड़े से, मतलब उसके पास कोई कपड़े का नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि अलग अलग कपड़े रहेंगे उसके पास हर चीज साफ करने के लिए, नहीं होता, वो तो बहुत ज्यादा उसके पास कमी होती है, काफी ज्यादा वो गरीब होती है। और फिर वो जिस कपड़े से अपने पसीनों को पोंछती है, उसी कपड़े से, सेम कपड़े से वो गुरुजी के सामने उसके कप को भी पोंछ देती है। फिर सभी सेवादारों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या कर रही है, इसे हाथ इसी कपड़े से पसीना पोंछ ले, उसी कपड़े से कप पोंछ दे। फिर गुरुजी सबको शांत रहने के लिए कहते हैं, सब शांत रहते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर गुरुजी उसी कप में चाय लेते हैं और उसी टाइम पे जब वो चाय बना रही होती है, क्योंकि उसके पास गैस सिलेंडर की तो कोई सुविधा है नहीं, गैस ही नहीं है उसके पास, वो स्टोव में बनाती है और अचानक से स्टोव में जो होता है, मतलब वो तेल उसमें से खत्म हो जाता है, उस चाय की जो स्मेल होती है वो, मतलब जो उसमें ऑयल हम यूज करते हैं, जो स्टोव जलाने में जो यूज करते हैं, उसी ऑयल की काफी ज्यादा स्मेल आने लग जाती है। लेकिन कोई भी सेवादार कुछ नहीं क्या कहता, क्योंकि जब गुरुजी ने वो उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया तो सबको तो करना ही पड़ेगा। तो सबने जैसे तैसे उस चाय को पिया, उसमें काफी ज्यादा ऑयल की स्मेल आ रही थी, काफी ज्यादा केरोसिन जो इस्तेमाल करते स्टोव में, उसमें काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। और उस स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह, मतलब जैसे तैसे वो पी लेते हैं, चाय को पीते हैं, फिर उनका टेस्ट काफी ज्यादा खराब होता है और फिर बोलते हैं गुरुजी चाय तो दे दिया, अब नाश्ता तो दे कुछ, सेवादार को हमें नाश्ता तो दे। फिर वो बोलते कुछ नहीं है मेरे पास, तो बट गुरुजी को सब कुछ पता है कि किसके घर में क्या पड़ा हुआ है, भले हम भूल जाए, लेकिन गुरुजी एक ऐसे परमात्मा है जिनको सब कुछ पता होता है, किस कोने में किस इंसान की क्या पड़ा हुआ है, सबको पता है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे, कुछ नहीं, एक केला पड़ा है तेरे कमरे में और उस अलमारी में जाके लेके आ। तो फिर वो बोलते केला कहाँ से, फिर वो जाती कमरे में सेम जगह, फिर वहां पे उसको मिलता है, तो एक केला वो लेकर आती, फिर बोलती एक ही केला है ये, तो ये कैसे बटेगा। फिर बोलती जा इसको काट के फ्राई करके लेके आ, मतलब कच्चा केला होगा जरूर, इसलिए वो गुरुजी बोलते हैं वो जा काट इसको और फ्राई करके लेके आ। तो उस केले को वो कट करती, लेकिन थे तो वो 5 लोग गुरुजी को मिलाकर, मतलब 5 मतलब सेवादार थे और गुरुजी को मिलाकर 5 थे वो टोटल। पर जब वो केले के पीसेस करती है फ्राई करने के लिए, वो 7 पीसेस करती है, 7 पीसेस करके फ्राई करके ले आती, सब अपना एंजॉय कर, सब मतलब एक एक पीस लेते हैं, खा लेते जैसे तैसे, मतलब बांट लेते हैं अपना। तो फिर मतलब गुरुजी ने उनको ऐसे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, मतलब थे वो 5 लोग, लेकिन उसने 7 पीस किए केले के, वो भी गुरुजी ने ही करवाए होंगे, क्योंकि फिर वो ऐसे मतलब क्यों ही करती, 7 नंबर तो कितने भी कर सकते थे, लेकिन 7 ही क्यों किया, क्योंकि गुरुजी ने उन आंटी को ब्लेस किया था 7 नंबर से। तो गुरुजी के ब्लेसिंग देने के अलग अलग तरीके हम कभी मतलब जान भी नहीं सकते कि गुरुजी
कब किस रूप में किस तरह से हमें ब्लेस कर दे हम ये पहचान भी नहीं सकते। तो आंटी को उन्होंने 7 नंबर की इस तरह से ब्लेसिंग दी जो वो मतलब वो भी सोच भी नहीं सकती थी कितना उन्हें ब्लेस